मैं आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी महज कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। द हिंदू अखबार में दिनांक 1 जून 2014 को ए ट्रेन जर्नी एंड टू नेम्स टू रिमेम्बर के नाम से प्रकाशित हुई, जिसकी लेखिका रेलवे में मैनेजर है, जिसने जिसने आप बीती कहानी का लेख छपवाया, जो मैं आपके समक्ष उनके शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। 1990 की घटना। आसाम से दो सहेलियां रेलवे में भर्ती हेतु गुजरात रवाना हुई। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी बदलकर आगे का सफर उन्होंने तय करना था, लेकिन पहले गाड़ी में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस वजह से अगली गाड़ी में तो कम से कम सफर सुखद हो, यह आशा उनके मन में आई। ये भगवान से प्रार्थना करते हुए दोनों सहेलियां स्टेशन पर उतर गई। भागते हुए रिजर्वेशन चार्ट तक वे पहुंची और चार्ट देखने लगी। चार्ट देख दोनों परेशान और भयभीत हो गई, क्योंकि उनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था। मायूस और न चाहते उन्होंने नजदीक खड़े टीसी से गाड़ी में जगह देने के लिए प्रार्थना की। टीसी ने भी गाड़ी आने पर कोशिश करने का आश्वासन दिया। एक दूसरे को शाश्वती देते हुए दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। आखिरकार गाड़ी आ ही गई और दोनों जैसे तैसे कर गाड़ी में एक जगह बैठ गई। अब सामने देखा तो क्या, सामने दो पुरुष बैठे थे। पिछले सफर में हुई बदसलूकी कैसे भूल जाती, लेकिन अब वहां बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस डिब्बे में कोई और जगह खाली भी नहीं थी। गाड़ी निकल चुकी थी और दोनों की निगाहें टीसी को ढूंढ रही थी, शायद कोई दूसरी जगह मिल जाए। कुछ समय बाद वर्दी को काटते हुए टीसी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, कहीं जगह नहीं और इस सीट का भी रिजर्वेशन अगले स्टेशन से हो चुका है। कृपया आप अगले स्टेशन पर दूसरी जगह देख लीजिए। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि रात का सफर जो था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे अगला स्टेशन पास आने लगा, दोनों परेशान होने लगी, लेकिन सामने बैठे पुरुष उनके परेशानी के साथ भय की अवस्था बड़ी बारीकी से देख रहे थे। जैसे अगला स्टेशन आया, दोनों पुरुष उठ खड़े हो गए और चल दिए। अब दोनों लड़कियों ने उनकी जगह पकड़ ली और गाड़ी निकल पड़ी। कुछ क्षणों बाद वो नौजवान वापस आए, कुछ कहे बिना नीचे सो गए। दोनों सहेलियां यह देख अचंभित हो गई और डर भी रही थी। जिस प्रकार सुबह के सफर में हुआ, उसे याद करते डरते सहमते सो गई। चुप। सुबह चाय वाले की आवाज सुन उनकी नींद खुली। दोनों ने उन पुरुषों को धन्यवाद कहा तो उनमें से एक पुरुष ने कहा, बहन जी, गुजरात में कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। अब दोनों सहेलियों का उनके बारे में मत बदल चुका था। खुद को बिना रोके एक लड़की ने अपनी बुक निकाली और उनसे अपना नाम और संपर्क लिखने को कहा। दोनों ने अपना नाम और पता बुक में लिखा और हमारा स्टेशन आ गया है यह कहकर नीचे उतर गए और गर्दी में कहीं तो गुम हो गए। दोनों सहेलियों ने उस बुक में लिखे नाम पढ़े। वो नाम थे संघ के स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी जी और शंकर जी वाघेला।